हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकार का अर्थ क्या होता है, और सरकार के अर्थ के बाद में हमने इसके 3 प्रमुख अंग पढ़े, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहला पॉइंट जो रहता है हमारा व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका के बारे में इसका जो 3 पार्ट जो रहते हैं, इसका हमने संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्था के 2 पार्ट्स के बाद में जो व्यवस्थापिका जो है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, तो इसमें जो है भारत की जो है संघीय व्यवस्था है, इसको जिससे हम संसद भी कहते हैं। और ये संसद जो है 3 नाम संयुक्त रूप से इसमें सम्मिलित हैं, वह है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हमने जो है लोकसभा के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लोकसभा से ही कंटिन्यू करते हुए, वह है आपका लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा में होता है सबसे पहले अध्यक्ष एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। सबसे पहले किस अनुच्छेद से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है आपको इसका अनुच्छेद 93। संविधान का अनुच्छेद है 93। उसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। जो लोकसभा के सारे सदस्य होंगे वह खुद ही जो है अपने आप में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। तो बहुमत के आधार पर जो भी लोकसभा के सदस्य रहते हैं, जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, वह बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होता है, जिसके माध्यम से इसका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है उसको हम हटा भी सकते हैं। आगे देखिए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। तो अगर लोकसभा में बहुमत के आधार पर मुझे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है, तो ये सूचना भी देनी पड़ेगी मुझे कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व। ये आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहला आप अंडरलाइन करेंगे अनुच्छेद 93। फिर अध्यक्ष बहुमत से तत्कालीन सदस्य जो है लोकसभा के, तो किसके द्वारा, किस माध्यम से इसको हटा सकते हैं। फिर अगला जो नेक्स्ट रहता है, हटाने के लिए हमें 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है अब यहाँ पर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनको संसद के द्वारा वेतन या भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब जो हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की है, ये कार्य क्या करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को हैं। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय भी निश्चित करता है। कौन? अध्यक्ष। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लोकसभा चैनल लगाना है, न्यूज़ चैनल। लोकसभा न्यूज़ चैनल लगाओगे आप, और लोकसभा न्यूज़ चैनल में आपको देखना है कि एक सारे भीड़ में से, यानी सारे जो नीचे चेयर लगी हुई होती है उन सब के ऊपर एक अलग से चेयर लगी हुई होती है, वह होती है अध्यक्ष की। अध्यक्ष बैठा रहता है। अभी आपको ये पता लगाना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और वह अध्यक्ष, और आप जब लोकसभा का चैनल लगाओगे तो वहाँ पर आपको एक लोकसभा का अलग चैनल आता है, तो वो आपको क्या करना है, या तो आप यूट्यूब से ही लोकसभा सर्च करोगे लोकसभा, तो आपको लोकसभा चैनल करोगे तो आपको यूट्यूब पे भी वो चैनल मिल जाएगा लोकसभा का। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आप टीवी पे भी जो है लोकसभा चैनल लगाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से संसद होती है, किस प्रकार की लोकसभा में बैठक होती है, और किस प्रकार से अध्यक्ष के स्थान का होता है और क्या अध्यक्ष कार्य करता है। यह आपको प्रैक्टिकली जो है टीवी में लगा के देखना है। ठीक है, जिससे आप अच्छे से और बेहतर तरीके से जो है इस कार्य को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सारी जो जितनी भी लोकसभा में जो बैठकें होती है, सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं वही क्या करेगा, इसकी लोकसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और वहाँ पर जैसे सभी एक साथ में बोलना शुरू कर देते हैं लोकसभा में, सभी जो है अपनी बातों को कहना शुरू कर देते हैं एक साथ में, तो उन सबको शांतिपूर्वक बैठाना, उनके अनुशासन बनाए रखना, यह कार्य भी किसका है, उस अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, और लोकसभा में जो भी सारे कार्यक्रम होंगे, कार्यवाही होंगे, वो कौन निश्चित करेगा, अध्यक्ष निश्चित करेगा। जो सदन का नेता होगा उसके परामर्श के विभिन्न विषयों से संबंध में वाद विवाद का समय भी क्या करता है, यह निश्चित करता है। और क्या कार्य करता है,
वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समिति की सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किए जाते हैं। कुछ समय समय पर कुछ समितियां बनाई जाती हैं और उन समितियों का जो पदेन सभापति होगा वह भी कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। और अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यहाँ पर वैसे कुछ विधेयक वहाँ पर सामने प्रस्तुत किए जाते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अध्यक्ष क्या करता है? उन सारे कार्यों को पहले देखेगा, परखेगा, वह सही है या नहीं है, वह सब देखेगा, उसके बाद में ही को निश्चित करता है। तो यहाँ पर अगर वह विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, यह निर्णय करने का अधिकार भी किसका है? अध्यक्ष का। ठीक है। आगे देखिए, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा वो किसके माध्यम से होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ये हमने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। आगे देखिए, राज्यसभा। लोकसभा के विषय में हमने पढ़ा, अभी होगा राज्यसभा। आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है अंतर करते हुए या दोनों में तुलनात्मक रूप से जो है आपको पढ़ना है। जैसे कि हमने लोकसभा में पढ़ा कि कौन सा सदन है? निम्न सदन। लेकिन राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन। हमने पढ़ा कि लोकसभा क्या है? प्राथमिक सदन। तो राज्यसभा कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को थोड़ी कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका महत्व और उपयोगिता है। और क्या है इसकी महत्व उपयोगिता, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इसकी निर्वाचन पद्धति क्या है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो सदस्य संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अधिकतम 250 हो सकती हैं, लेकिन अभी कितनी है? 245। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत होंगे? 12। लोकसभा में कितने होते हैं? 2। दोनों में आपको अंतर पता होने चाहिए। अब हमने कहा वहाँ पर लोकसभा में जो 2 व्यक्ति ले रहे थे हम, वह आंग्ल थे, एंग्लो इंडियन थे। लोकसभा के 2 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर रहे हैं वह क्या होने चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव प्राप्त होने चाहिए। आई बात समझ में? यह आपको पता होना चाहिए। अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, इम्पॉर्टेंट है। इन सदस्य की संख्या, डेटा आपको याद होने चाहिए। लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों के डेटा आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए, राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार, अंडरलाइन करेंगे। इनका चुनाव किस प्रकार से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जनता चुनाव नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। जिस प्रकार से लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है, निर्वाचित होता है। मैंने आपको कहा था कि निर्वाचित होता है, इनको अंडरलाइन कीजिएगा। तो वहाँ पर लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वह क्या होता है? निर्वाचित। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले राज्य विधानमंडलों द्वारा जो है 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, जो विधानमंडल होता है। वहाँ से उन सब राज्यों से, जो भी संघ के विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभा, जितने भी सारे राज्यों में जो भी विधानसभाएं होती हैं, जैसे कि राजस्थान विधानसभा होती है, या और जो क्षेत्र, जितने भी स्टेट ले लिया हमने, हमारे भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके, और जो संघीय क्षेत्र हैं उनके विधानसभा के जो सदस्य होंगे, उनके द्वारा चुनाव के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है राज्यसभा में। यहाँ पर एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। और ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है? जिसमें विभिन्न राज्य की विधानमंडलों और संघीय क्षेत्रों की राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों द्वारा जो है ये पद्धति अपनाई जाती है, या इस प्रकार से किया जाता है। फिर बात आती है योग्यता की। यहाँ पर योग्यता देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर कितना का है? यहाँ पर सदस्यों की जो आयु है वह 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
से अधिक, और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या उससे अधिक। जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्यकाल 6 है, जबकि लोकसभा में कितनी है? 5 वर्ष। यहाँ पर जो है ये आपको अंडरलाइन करने वाली बात है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 2 वर्ष, फिर उसके बाद वापस 1/3 2 वर्ष, इस प्रकार से 6 वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल इस प्रकार से रहता है। पदाधिकारी, राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभापति और उपसभापति। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। अंडरलाइन कीजिएगा, सभी को पता होना चाहिए। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सभापति का 5 वर्ष और सदस्यों का 6 वर्ष। उपसभापति जो होता है वह क्या होता है? निर्वाचित होता है उपसभापति। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में जो है हम इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार पूर्वक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।